जन्म कुंडली का पहला, पाँचवाँ और नवाँ भाव धर्म त्रिकोण कहलाता है। यह आपकी आध्यात्मिकता से संबंधित होता है, आपके पुण्यों से रिलेटेड होता है तथा आत्मविकास से संबंधित होता है। जबकि आपकी कुंडली का जो द्वितीय भाव या दूसरा भाव तथा छठा भाव और दशम भाव अर्थ त्रिकोण कहलाता है, मतलब वित्त, फाइनेंस, और ये आपके धन से संबंधित होता है और आजीविका से भी होता है तथा कर्म से भी होता है, सम्मान से भी होता है। इसके अलावा तीसरा, सातवां और 11वां भाव काम त्रिकोण कहलाता है। ये आपकी इच्छाएं कैसी हैं तथा लोगों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध या लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनरशिप, तथा आपकी आकांक्षाएं किस हद तक हैं, इनके बारे में बताता है। ये आकांक्षाएं संबंधों के रिगार्डिंग में भी हो सकती हैं और ये आकांक्षा रिलेशनशिप के रिगार्डिंग में भी हो सकती हैं, उसके पर्सपेक्टिव में भी हो सकती हैं, इनके बारे में बताता है। इसलिए तृतीय, सप्तम और एकादश भावों को काम त्रिकोण कहते हैं, जबकि मोक्ष त्रिकोण जो है वो चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव को कहते हैं। इसमें आपकी मुक्ति तथा रहस्यवाद, साधना और परलोक की गति के बारे में पता चलता है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो का विषय ये रहने वाला है कि चतुर्थ भाव का अधिपति ग्रह जब पहले भाव में होगा तो कैसे फल मिलेंगे, पांचवें भाव में होगा तो कैसे फल मिलेंगे, नवम भाव में होगा तो कैसे फल मिलेंगे। चतुर्थाधिपति ग्रह की रेफरेंस हमने आज धर्म त्रिकोण के लिए ली है। तो चलिए ये जानते हैं कि चतुर्थाधिपति जब लग्न भाव में रहेगा तो क्या फल मिलेगा। पहला भाव धर्म त्रिकोण का पहला त्रिकोण होता है। इस भाव में जब चौथे स्थान का लॉर्ड बैठेगा तो पिता और पुत्र में परस्पर स्नेह रहेगा, मतलब इस जातक के पुत्र से इसका स्नेह रहेगा, लेकिन इसके अपने पिता पक्ष से शत्रुता रहेगी। लेकिन इतना होने के बावजूद भी इस जातक की ख्याति पिता के नाम से रहेगी, पिता के कारण जाना जाएगा। चौथे घर का स्वामी पहले घर में बैठ जाएगा तो इसके शरीर में बीमारियां कम होंगी या नहीं होंगी, ये रोगहीन ही रहेगा, भोगी भी होगा, यशस्वी भी होगा तथा विद्वान भी होगा। लेकिन इसकी विद्वत्ता का विशेष लाभ इसको इसलिए नहीं मिलेगा कि जब सभा में कुछ बोलने की बारी आएगी तो वहाँ पर ये मूक हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। ये अक्सर अपने पिता से प्राप्त धन का त्याग भी कर देगा। जब चौथे स्थान का स्वामी पांचवें घर में बैठ जाता है, जो कि धर्म त्रिकोण का दूसरा भाव है, तो ऐसा जातक पिता के धन को भोगने वाला होता है, स्वयं धार्मिक होता है, क्योंकि जैसे नवम भाव से संबंध होता है धर्म का, वैसे ही आपके पांचवें हाउस से भी आपकी इष्ट की भक्ति का संबंध होता है। इसीलिए जब एक केंद्र का स्वामी, सुख भाव का स्वामी, अंतःकरण का स्वामी पांचवें घर में बैठ जाएगा तो आपके अंदर भक्ति और धार्मिकता स्वतः आ जाएगी। आप सर्वजन प्रिय होंगे तथा बड़े बड़े लोगों के बीच में आपकी जान पहचान होगी, सत्पुत्रवान होंगे, आपके पुत्र अच्छे होंगे, आप पुत्र परिपालक होंगे, मतलब अपनी संतान की जिम्मेवारी अच्छी तरह से उठाने वाले, निर्वाह करने वाले, पूरा करने वाले होंगे। इस तरह की कुंडली वालों का, यानी कि चौथे का स्वामी पांचवें में बैठ जाए तो उसका पुत्र दीर्घायु होता है, बेटी हो तो बेटी भी दीर्घायु होती है, ऐसे फल मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि चौथे स्थान का स्वामी नवम स्थान में जाकर के बैठ जाए तो कैसे फल मिलते हैं। तो चौथे का स्वामी जब नवम में बैठेगा तो ऐसा जातक, क्योंकि ये भाग्य स्थान है, तो ऐसा जातक भी भाग्यवान होगा, क्योंकि केंद्र का संबंध त्रिकोण से हो गया है। यहाँ पर भी केंद्र का संबंध त्रिकोण से हुआ था और यहाँ पर भी केंद्र का संबंध त्रिकोण से हो रहा है, और केंद्र से रिलेटेड होने के कारण लग्न में, तो यहाँ पर भी
लग्न त्रिकोण का ही काम किया था। तो जब चौथे स्थान का स्वामी नवम भाव में बैठ जाएगा तो ऐसा जातक क्या होगा, भाग्यवान होगा। क्यों भाग्यवान होगा? क्योंकि नवम स्थान जो होता है वो भाग्य का होता है और केंद्र का संबंध जब त्रिकोण से भाग्य से हो गया तो भाग्य को बढ़ाने का ही काम करेगा। और वैसे ही केंद्र और त्रिकोण में आपस में गजब की एफिनिटी होती है, गजब की फ्रेंडलीनेस होती है और एक दूसरे के लिए बहुत लकी होते हैं। ये बात हम ऑलरेडी जान रहे हैं। साथ ही साथ ज्ञान से संबंध होने के कारण यहाँ पे चौथे स्थान का स्वामी इसको नवम भाव में बैठने पर विद्वान भी बनाएगा और ये पिता के धर्म का पालन करना चाहेगा। पिता ने जिस भी कार्य को किया था उस कार्य को ये आगे बढ़ाएगा। पिता के कार्य की, पिता के उद्देश्यों को समझेगा और उनकी रक्षा करेगा और पिता को प्रसन्न भी रखने वाला होगा। ये मनुष्यों का स्वामी होगा, मतलब बहुत सारे हर्ड्स या ट्राइब्स या पॉलिटिकल लेवल पर भी, चाहे इलेक्शन जीत करके हो या किसी अच्छे पोस्ट पे हो, मनुष्यों का स्वामी होगा। नवम स्थान का संबंध तीर्थ से भी है और केंद्र स्थान का स्वामी इसमें बैठ गया है तो ये तीर्थ प्रिय होगा, ये क्षमा युक्त होगा, ये लोगों को माफ़ कर देगा, दिल में नहीं रखेगा, माफ़ कर देगा और ये परदेश में ज़्यादा सुखी रहेगा अपने जन्म स्थान की बजाय। इस वीडियो में हमने आपको धर्म त्रिकोण में क्या फल मिलेगा इसके बारे में बताया, चतुर्थेश के बारे में। अगले वीडियो में हम चतुर्थेश के अर्थ त्रिकोण में बैठने के फलों के बारे में बताएंगे, मतलब दूसरे भाव में, छठे भाव में और 10वें भाव में क्या फल मिलेंगे। तो वॉच करते रहिए, हमें फॉलो कर लीजिए। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए। कुंडली के साथ साथ यहाँ हस्तरेखा, रेमेडीज और रत्न भी बताए जाते हैं।